Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to science class. My name is Hindu and I am your science teacher. So all of you know that we have completed chapter number 3. Today we will revise all the important points that we have discussed in the chapter. So starting with the first point. We must obey safety rules on the road and follow road signs. देखो, our safety is in our hand. हमारी जो सेफ्टी है वो हमारे खुद के हाथों में होती है. जब भी हम बाहर जाएं, रोड पे जाएं, मेक श्योर कि हम सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. हमें सारे रोड साइंस के बारे में पता है कि अगर कहीं पे रोड साइन कोई बना हुआ है तो हमें उसे अच्छे से रीड करना आ रहा है, हमें उसका मतलब पता है, हम उसे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं. So we should follow the safety rules strictly and we should also know how to read a road sign. The second point here is help given to a patient before the arrival of a doctor is called first aid. In the name also first aid is there. So first aid का meaning होता है कि अगर किसी person को कोई emergency situation हो जाए तो डॉक्टर के आने से पहले हम उसे जो भी प्राइमरी मेडिकल हेल्प देते हैं, जो भी फर्स्ट मेडिकल हेल्प हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं फर्स्ट एड. एंड इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड सम केसेस. फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कट्स एंड स्क्रैचेस, कि कट्स और स्क्रैचेस हो तो हम क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नोज ब्लीडिंग, कि अगर किसी पर्सन को नोज ब्लीडिंग होती है तो हमें उसे क्या क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करना चाहिए. हमें उसके हेड पे आइस पैक रखना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि उसका जो हेड है उसको हेड बैक रखे और उसको बोलना चाहिए कि माउथ से सांस ले. उसके बाद हमने स्प्रेन के बारे में डिस्कस किया कि स्प्रेन क्या होता है, कि जब दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट है, जो उनका मीटिंग पॉइंट है, उसको जो टिश्यूज कवर कर रहे हैं, जो टिश्यूज उस जॉइंट को टाइटली होल्ड करके रख रहे हैं, जब वो टर्न हो जाए, फट जाए तो आपको स्प्रेन होता है, आपके हाथ में स्वेलिंग हो जाती है. तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया पे हम आइस पैक रखते हैं ताकि कूलिंग से स्वेलिंग कम हो. आफ्टर स्प्रेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्रैक्चर, कि फ्रैक्चर में क्या होता है कि कोई बोन ब्रेक हो जाए तो उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं, विच इज वेरी पेनफुल. तो हमने फ्रैक्चर के केस में पढ़ा था कि हमें सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि हमें पर्सन को क्लियरली बोल देना चाहिए कि उसको मूव बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो जितना ज्यादा मूव करेगा उतना ज्यादा उसको पेन होगा. और हम उसकी मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए उसे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वुड, न्यूज़पेपर, मैगजीन या और चीजों से. और हम सपोज हैंड पे है अगर फ्रैक्चर तो हम उसके नीचे एक स्प्लिंट लगा दे, एक सपोर्ट लगा दे जिससे मूवमेंट रुक जाए और पेन थोड़ा कम हो. फिर हमने फ्रैक्चर के बाद हमने बर्न्स डिस्कस किए थे कि माइनर बर्न्स में क्या होता है, मेजर बर्न्स में क्या होता है. केमिकल बर्न, माइनर बर्न में हमने देखा था कि हम उनको घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं. अगर बर्न हुआ है तो हमें कोल्ड वाटर के नीचे अपना हैंड रखना चाहिए जब तक हमारा जो पेन है वो सबसाइड ना हो जाए. एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए, और अगर एंटीसेप्टिक लोशन नहीं है तो हमें बेकिंग सोडा और वाटर का पेस्ट यूज करना चाहिए. इन केस ऑफ सीवियर बर्न हमने ये डिस्कस किया था कि सीवियर बर्न्स के केसेस में ब्लिस्टर्स होते हैं और ब्लिस्टर को हमें कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज इट विल बिहेव एज अ ओपन वुंड, और ओपन वुंड में इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है. तो हमें यहाँ पे क्लियरली एक मैसेज मिला है कि इवन इफ द वुंड इज माइनर और इट इज मेजर, नेवर नेग्लेक्टेड, कभी उसको इग्नोर ना करें. अगर आप इग्नोर करोगे तो मे बी यू मे फॉल फॉर एनी इन्फेक्शन which may turn out into a dangerous disease. Also, we have discussed about some important points that we have to keep in our mind to fight fire. कि आग बुझाने के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए. सबसे पहले हमें अगर पेट्रोल से फायर लगे तो एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि पानी ना डालें उस पर. इंस्टेड ऑफ वाटर हमें सैंड यूज करनी चाहिए. और अगर किसी के क्लोथ्स फायर कैच कर गए तो हमें उसको ब्लैंकेट में रोल करके उसको फ्लोर पे रोल करवाना चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई कट डाउन हो सके और जो फायर है वो फ्लेयर अप बढ़ ना सके. उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर फायर किसी इलेक्ट्रिक गैजेट या डैमेज वायरिंग की वजह से हो रही है तो भी हमें वाटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उससे आग और फैलेगी. इस केस में भी हमें सैंड का या मड का यूज करना चाहिए. और हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, फॉर एग्जांपल फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, एम्बुलेंस, इन सब के नंबर्स हमारे हमेशा माइंड में होने चाहिए कि इन केस हम ऐसी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन फेस करते हैं तो हम जल्दी से जल्दी उनको कांटेक्ट
इंटरैक्ट कर सके। लास्ट हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था अबाउट एनिमल बाइट्स, स्नेक बाइट्स, कि अगर स्नेक बाइट का केस है तो वी शुड इमीडिएटली रन टू द डॉक्टर। एंड इन केस ऑफ एनिमल बाइट हमें जो इंजरी है उसको अच्छे से सोप और वाटर के सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए। एंड इन केस ऑफ पॉइजनिंग हमें, अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो हमें मेडिसिन को लॉक रखना चाहिए, हमें मेडिसिन के लेबल्स चेक करने चाहिए कि उनकी मैन्युफैक्चर डेट और उनकी एक्सपायरी डेट कब है, हमें वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए। सो इन दिस चैप्टर वी हैव studied all these points and today we are just revising it. So I hope all these points are clear to you. Still, if you have any doubt in this chapter, you can call me, you can ask me anytime. And very soon you will get an assignment related to this chapter. I hope you all have understood. Thank you.